जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो लक्ष्य हिंदी क्लासेज में बच्चों, आप हैं किरण मैम के साथ। चलिए आज शुरुआत करते हैं गद्य साहित्य के इतिहास का। ये जो प्रश्न उत्तर की श्रृंखला शुरुआत हुई, आज हम प्रश्न नंबर 16 से पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 क्लासेज का हिंदी जो विषय है बच्चों, इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन डे बाय डे करके प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों, आप इस चैनल से जुड़िए और पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। और अन्य बच्चों में भी, जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, बड़े हैं, उनको, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 9 to 12 बच्चों, उन सबको ये वीडियो जो है शेयर करने का प्रयास करें। और हम यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से सरल भाषा में चीज़ों को अच्छे से याद कराएंगे, क्योंकि ये गद्य साहित्य का इतिहास चल रहा है बच्चों। क्योंकि इसमें लेखक और रचनाएं और कालक्रम का विभाजन और युग, आधुनिक युग और क्या कहते हैं भक्तिकालीन, रीतकालीन, ये सब युग है, प्रयोगवादी, छायावादी, शुक्ल युग, ये सब है बच्चों। तो इसमें जो लेखक हैं उनकी रचनाएं हैं, कठिन हो जाता है याद करने की दृष्टि से। तो बच्चों, हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम यही याद करवाएंगे। बार बार चीज़ों को रिवाइज कर करके हम याद करवाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको कॉपी पलटने में बड़ा दिक्कत होगा। रिवीजन आप नहीं करते होंगे, बहुत ही कम करते होंगे। तो हमने ये बच्चों डिसीजन लिया है, निर्णय लिया कि हम आपको इसी क्लास के माध्यम से चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हुए आपको याद कराएंगे। तो आप बस तैयार हो जाइए, चैनल से जुड़ जाइए और निरंतरता बना लीजिए पढ़ने का, क्योंकि बच्चों हम रोजाना वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जब से हमने पढ़ाना प्रारंभ किया है कि आपको वीडियो ना मिला हो। तो आप जुड़ जाइए बच्चों और निरंतर पढ़िए और अपने मित्रों में, अपने रिलेटिव्स में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको शेयर करिए। तो आइए बच्चों, आज हम प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से और कोशिश करेंगे कि कम से कम 15-15 क्वेश्चन का पेयर बना के हम लोग पढ़ते चलें। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 16 क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, हिंदी गद्य के प्रमुख उन्नायक सदर मिश्र और मुंशी इंसाअल्लाह खां की भाषा शैली में अंतर को बताइए आप। मुंशी इंसाअल्लाह खां आप जानते हैं क्या लिखे हैं? रानी केतकी की कहानी। याद कीजिए, रानी केतकी की कहानी किसने लिखा है? मुंशी इंसाअल्लाह खां ने लिखा। और सदर मिश्र ने क्या लिखा है? नासिकेतोपाख्यान लिखा है। याद कीजिए, ऐसे याद होगी, ऐसे निरंतर आपको हम याद कराते हुए चलेंगे। देखिए बच्चों, सदर मिश्र की जो भाषा है बच्चों, ये पूर्वी बोली पर आधारित थी और शैली संस्कृत निष्ठ, गंभीर और सुसंगठित है। जबकि हमारे जो इंसाअल्लाह खां की बात भाषा है बच्चों, ये ठेठ बोली है इनकी। ठेठ बोली और शैली काव्यात्मक थी और सरल और चुलबुली टाइप की थी, अर्थात उसमें क्या कहते मुहावरे युक्त थी, लोकोक्तियां मुहावरे थी, जो पढ़ने में अच्छा लगता था, आसानी लगता था। किसका? मुंशी इंसाअल्लाह खां का। और सदर मिश्र का बच्चों, आप देखिए कि शैली कैसी थी, पूर्वी बोली थी भाषा में, और शैली कैसी थी, तो वस्तुनिष्ठ संस्कृत निष्ठ थी। अब आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम क्या कहते हैं, और इनकी रचनाओं को फिर से याद कर लीजिए बच्चों। सदर मिश्र नासिकेतोपाख्यान और मुंशी इंसाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी। बार बार रिवाइज करेंगे बच्चों और आप भी याद कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायक राजा द्वय के नाम लिखिए। खड़ी बोली गद्य के जो प्रारंभिक उन्नायक राजा द्वय हैं, उनके नाम लिखिए। कौन है जो प्रारंभिक खड़ी बोली का शुरुआत किए थे? तो राजा द्वय, यहाँ पर द्वय क्यों लिखा बच्चों की दो राजा हैं जिनमें राजा लगा हुआ है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये राजा द्वयी कहलाते हैं। द्वय राजा नाम आ जाए तो आप राजा लक्ष्मण सिंह को और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। अब साथ साथ में एक चीज और जिक्र करते हुए चलते हैं बच्चों की इनकी भाषा कौन सी है, ये किस भाषा के प्रवर्तक थे, अर्थात किस भाषा के समर्थक थे। तो राजा शिव प्रसाद जो सितारे हिंद हैं, आप इनके नाम से सुनते होंगे तो आपको लग रहा होगा कि या तो आप ये संस्कृत या तो ये उर्दू के प्रवर्तक रहे होंगे, नहीं हिंदी के। लेकिन बच्चों, ये हिंदी ना तो संस्कृत, ये उर्दू के प्रवर्तक थे। उस समय जो कचहरियों की भाषा होती थी, सरकारी कामकाज की भाषा होती थी, ज्यादातर अरबी और फारसी में प्रचलित थे। तो इसीलिए इन्होंने उर्दू भाषा को ज्यादा प्राथमिकता दी और राजा लक्ष्मण सिंह बच्चों संस्कृत भाषा पर ज्यादा फोकस किया है। अब देखिए बच्चों, राजा लक्ष्मण सिंह के साहित्यिक अवदान का परिचय दीजिए।
अर्थात इन्होंने साहित्य में कौन कौन सी चीजों को लिखा, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने बच्चों अनुवाद पे ज्यादा फोकस किया। ये कालिदास कृत, ये देखिए कालिदास कृत क्या, रघुवंश महाकाव्य, मेघदूत, खंड काव्य और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का, ये हम रिवाइज करवा दें बच्चों, जो रघुवंश है ये महाकाव्य है, कालिदास का ही है। मेघदूत ये खंड काव्य है, ये कालिदास का, और ये अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास का है, नाटक है बच्चों। तो इसका इन्होंने अनुवाद किया, किसने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया, राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा ये तीनों। अब आइए आगे क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ चलते हैं। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं का नाम लिखिए बच्चों। तो इनकी रचनाएं आप जानते हैं, राजा भोज का सपना इन्होंने लिखा है। क्या, राजा भोज का सपना लिखा है इन्होंने। और भूगोल हस्तमलक लिखा है, और मानव सार लिखा है। 3 रचनाएं हैं इनकी बच्चों, इंपॉर्टेंट में है, और बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन राजा भोज का सपना इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, आप याद करके रखिएगा। और हिंदी खड़ी बोली के विकास में आर्य समाज का क्या योगदान रहा, क्योंकि हिंदी खड़ी बोली कोई एक व्यक्ति के इससे विकास हुआ नहीं, आप जानते हैं बहुत सारे लेखक, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे समाज ने हिंदी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। तो देखिए बच्चों, ये आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, आप ये जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया, अर्थात ये जहाँ उपदेश जाते थे देने, वहाँ हिंदी भाषा में उपदेश देते थे और प्रचार प्रसार करते थे। इसीलिए इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, बच्चों देखिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है। और वेदों के भाष्य, 2 ग्रंथ हैं इनका, सत्यार्थ प्रकाश और वेदों के भाष्य, हिंदी भाषा में है बच्चों। एग्जाम में पूछ लेता है कि किस भाषा में सत्यार्थ प्रकाश, तो हिंदी भाषा में है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 21 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि आर्य समाज के प्रणेता। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, अभी हमने पढ़ा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अब 22 की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आधुनिक युग का विकास कब से माना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही आधुनिक हिंदी का विकास हुआ है। इन्होंने ही कहानी नाटक की शुरुआत की है, नाटक के तो जनक हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और इनका जन्म बच्चों 1850 में होता है, और ये स्वर्गवास हो जाता है इनका बच्चों 35 वर्ष की अवस्था में, 1885 में। तो ये आधुनिक युग विकास में भारतेंदु युग को माना जाता है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलिए बच्चों। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है, तो देखिए अभी हमने कहा था आधुनिक हिंदी का जनक ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 24 की तरफ बढ़ते हैं। भारतेंदु युग में विकसित गद्य विधाओं के नाम लिखिए। तो इन्हीं के युग में ज्यादातर बच्चों देखिए कहानी भी है, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, आलोचना, जीवनी, यात्रा विरित। इनका यात्रा विरित है बच्चों, सरयू के पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है, यात्रा विरित है। तो ये सब विधाएं विकसित हुई थी भारतेंदु युग में बच्चों। भारतेंदु युग में निबंध मुख्यतः किन विषयों पर लिखे गए थे, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है बच्चों। जो निबंध लिखे गए थे भारतेंदु युग में, ये कह रहा कि किन किन विषयों पर ध्यान देके ज्यादातर लिखा गया। तो देखिए बच्चों, उस समय के राजनीतिक व्यवस्थाएं, सामाजिक सुधार, आर्थिक दुर्दशा और अतीत के गौरव के विषयों पर लिखे गए थे। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारतेंदु के प्रमुख 4 जीवनीकारों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर एक परीक्षा की दृष्टि से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद, राधा कृष्ण दास और देवी प्रसाद मुंशी। इन्होंने क्या रचना लिखी, उदय सिंह महाराज को लिखा महाराजा, और राधा कृष्ण दास ने आचार्य चरितामृत और बप्पा रावल लिखे हैं। और बाल मुकुंद गुप्त बच्चों हरिदास गुमानी लिखे हैं। और ये प्रताप नारायण मिश्र आचार्य आर्य चरितामृत लिखे हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अब ये देखिए प्रमुख 2 निबंध के नाम लिखिए। तो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न और 5 पैगंबर, ये भारतेंदु के क्या है निबंध है महत्वपूर्ण। अब देखिए बच्चों आधुनिक युग पे आ जाइए। आधुनिक गद्य के क्षेत्र में बृहत्तरई के में किन लेखकों का गणना है बच्चों। आधुनिक हिंदी गद्य में कह रहे हैं कि जो बृहत्तरई हैं 3,
उनके किन किन लेखक हैं, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र आते हैं। 3 बृहत्तरीय लेखक में आते हैं बच्चों। कौन कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकारों का नाम लिखिए। अब इसको याद करिएगा बच्चों। श्रीनिवास दास हैं, लाला कृष्णदास हैं, राधा कृष्णदास हैं, और क्या कहते हैं, कार्तिक प्रसाद हैं, और ये देखिए कार्तिक प्रसाद खत्री हैं, और ये बालकृष्ण भट्ट हैं बच्चों, और प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन और भारतेंदु हरिश्चंद्र। बच्चों इनमें से 3-4 भी याद कर लेंगे ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो आपके दिमाग में है ही है, क्योंकि भारतेंदु इन्हीं के नाम पर है। और बाकी प्रताप नारायण मिश्र हो गया, राधा कृष्ण दास हो गए, राधा चरण गोस्वामी, ऐसे 4-5, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, ऐसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए, भारतीय की भाषिक रचना की बात कह रहे हैं। भाषिक रचना कह रहे हैं कि कैसी थी, जो भारतीय की भाषा शैली कैसी थी। तो बच्चों ये भाषा शैली की बात कर रहे हैं, अत्यंत परिपक्व थी, अर्थात तत्सम शब्दों में प्रचलित विदेशी शब्दों, लोकोक्तियों और मुहावरों के यथास्थान प्रयोग से भाषा में सजीवता और सहजता है। क्या क्या? जैसे तत्सम शब्द किसे कहते हैं बच्चों? तो ये जो हमारा संस्कृत का शब्द होता है ना बच्चों, जैसे सूर्य हो गया, रात्रि हो गया, है ना, समझ रहे हैं? तो ये सब संस्कृत के शब्द हैं। अब सीधा सीधा इसको हिंदी में प्रयोग कर दिया गया, और विदेशी शब्दों को भी इन्होंने कुछ प्रयोग किया है। लोकोक्तियां, मुहावरे जहाँ पर हो जाए तो वहां पर तो और सरस और सुंदर हो जाता है भाषा। तो इस सब का इन्होंने प्रयोग किया भारतेंदु में। अब भारतेंदु युग से ही संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 पे जाइए। भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, क्या क्या विशेषताएं रही, ध्यान दीजिएगा। हिंदी गद्य के स्वरूप का निर्धारण यहाँ पर हुआ है। अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ, हमने अभी जिक्र किया। नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्त और पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी शुरू हुआ यहाँ से, और राष्ट्रीय चेतना का भी विकास यहीं से शुरू हुआ। नाटक के माध्यम से गली नुक्कड़ों में जगह जगह पर समाज को प्रेरित करे और जागरूक किया है इन्होंने। और क्या कहते हैं, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन के माध्यम से, इन नाटक के माध्यम से ही लोगों को जागरूक किया गया है। अब देखिए बच्चों, भारतेंदु युग को अन्य किस और नाम से जाना जाता है? तो जागरण काल के नाम से जाना जाता है बच्चों। किस नाम से? जागरण काल के नाम से जाना जाता है। और भारतेंदु युग का काल निर्धारण कीजिए बच्चों, तो 1868 से। देखिए 1850 में तो भारतेंदु जी का जन्म होता है। जन्म होते ही तुरंत उनका नाम थोड़ी होगा। तो 1868 से 1900 तक। अब ये आगे पीछे कभी कभी 1850 ही दे देता बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1868 लिखा सही है, लेकिन कभी कभी 1850 से 1900 तक दे देता, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों, भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं एवं उनके संपादक के नाम भी लिखिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन 34 की तरफ चलते हैं। पत्र पत्रिका संपादक भारतेंदु युग, भारतेंदु पत्रिका राधा चरण गोस्वामी की है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की है। हिंदी प्रसिद्ध बालकृष्ण भट्ट की है, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी बच्चों। और भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देखिए, क्या कह रहा है कि गद्यकार क्या है? गद्यकार है कौन? प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंधों का नाम लिखिए। तो निबंध लिखिए, आप, बात, दांत, मनोयोग, भौं। ये सब आपकी किसी न किसी क्लास में मिलेगा बच्चों। आप, दांत, बात तो हो सकता है आपकी क्लास क्या कहते हैं 9th में ही हुआ, आप ही के चैप्टर में होगा। प्रताप नारायण मिश्र का बात क्लास 9th में बच्चों। बात है क्या कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का मंत्र याद कीजिए। तो अब देखिए बच्चों, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंधों का नाम लिखिए। अर्थात भारतेंदु युग के थे प्रमुख निबंधकार थे बालकृष्ण भट्ट, तो इनके निबंधों को लिखिए आप। तो वही बता रहे निबंध बच्चों, बाल विवाह लिखा है। बालकृष्ण भट्ट, बाल, यानी दोनों से बाल पकड़ लीजिएगा, याद हो जाएगा कि बाल विवाह को बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। क्या है? निबंध है। चंद्रोदय, चंद्र का उदय इन्होंने लिखा है, चंद्रोदय। राजा और प्रजा भी लिखा है, और महिला स्वातंत्र, ये सब इन्होंने लिखा है। अब देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं, भारतेंदु युग की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हिंदी गद्य की को नवीन आयाम
प्रदान करने वाले व्यक्तित्व का नाम लिखिए। या दूसरे तरफ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 2-3 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि 20वीं शताब्दी, ये देखिए 20वीं शताब्दी के उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसने हिंदी गद्य के क्षेत्र में स्तुत्य मतलब स्मरण करने योग्य कार्य किया है। और या बन सकता है क्वेश्चन कि हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित करने वाले 20वीं सदी के महानायक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को बच्चों आप याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 तक आप आज पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि 15-15 क्वेश्चन का एक बना रहेगा। देखिए बच्चों, द्विवेदी युग का नाम किसके, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना बच्चों, द्विवेदी युग का नाम किस आधार पर रखा गया बच्चों? तो ये साहित्य मनीषी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अब देखिए बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं। हजारी और महावीर दो ही डिफरेंस है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। ऑप्शन में पहले हजारी प्रसाद को ही दे देंगे क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना। तो आप ये ट्रिक से याद कीजिए कि महावीर कौन है, किसके युग नाम पर कोई किसी युग का नाम पड़ेगा जो महावीर होगा बच्चों। तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है बच्चों। और हिंदी गद्य को नई दिशा दशा प्रदान करने की, और इसीलिए ये युग इन्हीं के नाम पर रखा गया। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39, द्विवेदी युग का काल निर्धारण कीजिए। तो ये 1900 तक, 1850 से 68 से 1900 तक तो भारतीय युग रहता है। उसके बाद 1900 लेके 1922 तक बच्चों द्विवेदी युग रहता है। का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग का नाम प्रसिद्ध है। अब अंतिम क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 प्रमुख संस्थाओं के नाम लिखिए। नागरिक प्रचारणी सभा काशी में और ये हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में। इन्होंने हिंदी साहित्य प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाई है बच्चों। नागरिक प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर। आप निरंतरता बनाए रहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में अवश्य शेयर करें। जो भी बच्चे कक्षा 9, 10, 11 और 12 के 4 क्लासेस के हैं, आपके बड़े दीदी भैया भी, जिसको भी आप जानते हो, आपके रिलेटिव्स में कोई दीदी भैया हो, तो उनको भी शेयर करें बच्चों। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आप अपने हिंदी विषय को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों, हम निरंतर वीडियो आपको सिलेबस सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसे नहीं कहीं से कुछ भी पढ़ा दिए, कोई ये लेसन पढ़ा दिए, कभी वो पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है बच्चों। हमने जहाँ से शुरुआत की है निरंतर वहीं से पढ़ा रहे हैं। आपका पद साहित्य में आपकी कविता कंप्लीट मतलब शुरुआत किए हैं बच्चों, 5-6 लेसन पढ़ा चुके हैं। और ये गद्य साहित्य में बच्चों, हम गद्य साहित्य के इतिहास से प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे जागरूक हों। इसको बड़ा ही बोर समझते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, समझ नहीं आता है। इसलिए हमने बड़े ही सरल भाव से शब्दों में थ्योरी को बहुत अच्छे से समझा दिया है बच्चों। इसका प्लेलिस्ट एक बना दिया है, उसमें सारे वीडियोज क्रम वाइज दिए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट को डाउन कर लीजिए और निरंतर वीडियो को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए 1 से 2 बार, ज्यादा नहीं बच्चों, बस 1 से 2 बार ही पढ़िए, चीजें आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर को हल कर लीजिए। तो आइए बच्चों, आज के लिए हम विदा लेते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। जय हिंद बच्चों।